पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हैंडली एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है, यानी सिंगापुर के नागरिक वीजा के बिना ही 192 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। रैंकिंग में भारत का स्थान 80 नंबर पे है, जबकि पिछले साल भारत का स्थान 87 था, यानी भारतीय नागरिक 57 देशों में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वही पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100 है, यानी पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 33 देशों में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले 5 साल में जापान का पासपोर्ट पहले नंबर पे था, लेकिन इस साल जापान को पीछे छोड़कर सिंगापुर का पासपोर्ट पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी, इटली और स्पेन का नंबर आता है, यानी जर्मनी, इटली और स्पेन के नागरिक बिना वीजा ही 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और स्वीडन तीसरे स्थान पर है, यानी इस देश के नागरिक बिना वीजा ही 189 देशों की यात्रा कर सकते हैं। जबकि रैंकिंग में अमेरिका का पासपोर्ट 8 नंबर पे है और यूके का पासपोर्ट 4 नंबर पे है। साल में 2 बार ये रैंकिंग जारी की जाती है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। हैंडली पासपोर्ट वीजा इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक पूरे साल रियल टाइम डेटा अपडेट किया जाता है। रैंकिंग में वीजा की पॉलिसी में बदलाव भी ध्यान में रखे जाते हैं। हैंडली एंड पार्टनर्स रैंकिंग फाइनलाइज करने के लिए सभी देश के डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेते हैं। रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर कितने दूसरे देशों में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकता है। हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट मिलते हैं कि कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीजा ही एंट्री देते हैं। अगर कोई वीजा नहीं लगता है तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। अगर डिपार्चर के पहले वीजा या फिर ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो उस पासपोर्ट को 0 पॉइंट मिलता है। अगर पासपोर्ट होल्डर को ऑन अराइवल वीजा मिलता है फिर भी उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्री में जाते हैं तो वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस वीजा की सारी प्रोसेस आप उन कंट्री के एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हैं, यानी इस केस में भारत को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन आप किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूके और यूएसए जैसे कंट्री में जाना है तो उन्हें डिपार्चर के पहले ही सारी वीजा की प्रोसेस की फॉर्मेलिटी भारत में ही करनी पड़ती है। फिर वीजा अप्रूवल होने के बाद ही वो यूके और यूएसए जैसे कंट्री में जा सकता है, तो इस केस में भारत को 0 पॉइंट मिलता। वीजा यानी कि विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जहाँ एक देश डिसाइड करता है कि दूसरे देश के लोग कैसे हैं। अगर ठीक ठाक है तो विदाउट वीजा एंट्री दे सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग प्रॉब्लमेटिक है तो उन्हें एंट्री नहीं दे सकते। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है? मेनली 3 फैक्टर है। पहला, उस देश की इकोनॉमी कैसी है, दूसरा, उस देश के दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे है, और तीसरा, उस देश की स्टेबिलिटी कैसी है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री ऐसा सोचते हैं कि जो वेल्थी देश है वही एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, दोनों देशों के बीच कल्चर, धर्म और लोगों में कितनी सिमिलरिटी है। यही सारी बातें वीजा फ्री एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। अगर एक देश के इंटरनेशनल रिलेशन खराब है, उस देश में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और उस देश में पीस नहीं है, तो उस देश का वीजा स्कोर खराब होता है। अब देखना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग टॉप में लाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट की रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए भारत की ब्रांडिंग जरूरी है। तो ये ब्रांडिंग क्या है? तो ये ब्रांडिंग 2 लेवल पर हो सकती है, एक सरकारी लेवल पर और दूसरी इंडिविजुअल लेवल पर। सरकारी लेवल पर जहाँ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अपडेट हो जिसकी वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा है इंडिविजुअल लेवल पर, जिसमें अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो इंडिया की इज्जत बनाए रखें, जिसमें इंडिया के लोगों की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे देशों के लोगों के साथ। तो इस तरह हम सरकारी और इंडिविजुअल लेवल के जरिए हम अपने कंट्री का पासपोर्ट टॉप 3 में या फिर टॉप में ला सकते हैं।